Normality of solution is the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. It is denoted by capital N. Mathematically, normality is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liters. अब लीटर्स को हम मिलीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इसका यूनिट क्या बनेगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. नॉर्मेलिटी जो है सॉल्यूशन की, दैट इज़ ऑल्सो चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. तो हम निकाल रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एसिड, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. अब ये बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन वो देगा इन सॉल्यूशन. जैसे हम ऑक्जेलिक एसिड ही ले लेते हैं, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे 2. इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 126. तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मतलब कितने हाइड्रोजन ये रिप्लेस करेगा. तो यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, और ये आंसर आएगा हमारा 63. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आएगा? 63. इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी. एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट. जैसे हम बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ रिप्लेसेबल OH कितने होंगे? 2. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसका मोलर मास कितना निकलेगा? 74 डिवाइडेड बाय एसिडिटी. एसिडिटी मतलब कितने OH ये रिप्लेस करेगा, देगा. तो 2 देगा डिवाइडेड बाय 2. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आया? 37 ग्राम इक्विवेलेंट. इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी साल्ट का निकालना है तो हम मोलर मास ऑफ दैट साल्ट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन. मान लीजिए जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो उसका मोलर मास ले लेंगे डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन, मतलब डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव कर देना है, डिवाइडेड बाय 2. फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन. Mole fraction, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in solution. It is denoted by small x. Let us suppose in a solution Na is the number of solute and Nb is the number of solvent. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हमने ए कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट के निकालने हैं XA के, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है XB, तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. Sum of fraction of all the component in solution is always equal to 1. मतलब ये जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आते हैं इनका जो सम है वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल टू 1. तो XA प्लस XB और नंबर ऑफ मोल्स में हम इनको ले रहे हैं तो दोनों फ्रैक्शंस का सम कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 1. If mole fraction of one component of binary solution is known, then other can be calculated. For example, mole fraction of XA is
is known, then xb can be calculated like this way, xb 1 minus xa, क्योंकि हमें फॉर्मूले से पता है xa प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक की वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए xa की पता है तो b की निकल जाएगी, b की पता है तो a की निकल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर।